वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद से इस पर जमकर सियासत हो रही है। मुस्लिम उलेमा धर्मगुरु नाराज हैं, प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अब वक्फ के नाम पर लूट खसोट नहीं होगी। यूपी में लाखों एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा था, अब मनमाने लूट से निजात मिलेगी। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। वक्फ को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को सभी ने गैर इस्लामिक करार दिया था। मुस्लिम देशों में भी इसे गैर इस्लामिक बताया था, लेकिन जिन्ना ने एक एक्ट लाकर इसे कानूनी करार दिया। अब संशोधन बिल के बाद सही काम होगा। सरकार का ये फैसला मुसलमानों के हक में है। गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं, मैं कहता रहा हूं कि ये अल्लाह की है, लेकिन फायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है। हिंदुस्तान में भी प्रिवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी है। लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके, उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है, लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये तो आप तय करिए। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। वक्फ को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस बिल को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। चिराग ने कहा कि जब जब सरकार ने अच्छा काम किया, तब तब विपक्ष ने जनता के बीच भ्रम फैलाया। इस बार भी गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जबकि इस बिल से मुसलमानों को ही फायदा होगा। विपक्ष ने हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है, या ऐसे बिल लेकर आई है, या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। फॉल्स नैरेटिव सेट करना, विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास एक ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन कुतर्क वाली राजनीति ने सब बर्बाद कर दिया। सरकार ने मुसलमानों को खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया, जो कि चिंता की बात है। ये एक ऐसा मौका था, और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे, लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं, तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है, तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा।
वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद जेडीयू के कई नेताओं के इस्तीफे की खबरें सामने आ रही थीं, जिसे लेकर अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका जेडीयू से कोई संबंध ही नहीं है, विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैला रहा है। जो नाम जनता दल यूनाइटेड के साथ होने का दावा कर रहे हैं, इनमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिस कासिम अंसारी के नाम को लेकर के इतनी सारी बातें कही गई, वो दरअसल एआईएमएम के टिकट पर 2020 का चुनाव लड़े, 499 वोट मिले। वो कहाँ हैं, किस दल में हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। और कुछ अन्य नाम भी है। एक नाम जो सुर्खियां बटोर रहा है वो जन सुराज के कार्यक्रम में देखा गया। तो ये एक सुनियोजित साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक हितों की गारंटी है।